वीडियो में हमारी वीडियो शुरू हो रही है हमारे MFI एक्टिंग स्टूडियो से, और यहाँ पे हमारे साथ दो एक्टर है इस समय जिसकी ट्रेनिंग हो रही है MFI एक्टिंग स्टूडियो में। रिक्शा वाले हैं, सीधा है, तो इन्होंने बुलाया है मीटिंग करने के लिए। ये सीन है आपका, इसको जरा बंद करो, बंद करो। रेडी है? अगर डायलॉग भूल भी गए उसमें अपना एक इम्प्रोवाइज करके एक आध वर्ड आप ऐड कर सकते हो उसमें। बोलिए एक्शन। क्या कर रहा है? अभी भी वही, थोड़ा मुझे देख, मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ है, मैं तुझे अपने साथ लेना चाहता हूँ, तू अभी भी उधर ही अड़ा है। क्या मिलता है रिक्शा चालक? भले ही आपके पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, आप डॉन हो, मैं इस गैंग में काम करना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। हमें आप लोगों को लेके फिल्में करनी है, सीरीज करना है, टीवी शोज में आपकी कास्टिंग होगी, तो वहां पे कभी भी आप अकेले नहीं होंगे। एक्शन मतलब ये वाला एक्शन नहीं, हम जब कुछ बात करते हैं ना, ये भी एक एक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शंस जब स्ट्रांग होता है तो वो सीन बहुत ही नेचुरल लगता है, जीवंत लगता है, राइट। एडवांस ट्रेनिंग में हमारे मेंटोर है मिस्टर SA राजा। कैसा है सर? वेरी फाइन सर। ये मिस्टर राजा बिल्कुल टाइम पे यहाँ मौजूद हैं, हाजिर हैं। इनकी जो उम्र है, इनकी जो एज ग्रुप है, इस पे आप ना जाएं। आपकी एनर्जी और आपका डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल 20 साल के लड़के की तरह है। थैंक यू सर। मैं बचपन से पुलिस फोर्स में था, मेरे फादर वाज पुलिस डिपार्टमेंट। ओह या। उनको टाइमिंग का वहां से मुझे उन्होंने सीख दी, और उसके बाद जब मैं एजुकेशन ले रहा था, सीनियर लेवल NCC किया मैंने, और मुझे C सर्टिफिकेट मिला, जिसके बाद मैं डायरेक्ट इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता था एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। बट आई प्रेफर्ड एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग, सो आई एम हियर। तो वो मेरे साथ चल, लेकिन वो डिसिप्लिन, वो टाइम मैनेजमेंट, और मुझे सर बहुत गर्व है कि इसका फायदा हमारे एक्टरों को मिलेगा। और जब आप जैसे मेंटोर से हमारे एक्टर ट्रेनिंग लेंगे तो ऑफ कोर्स ये क्वालिटी उनके अंदर भी आनी आएगी। चाहिए। ओके, तो दोस्तों क्या है कि जो एक्टर बनने के लिए मुंबई में आते हैं या मुंबई के बाहर कहीं भी है, आज उनमें पेशेंस बहुत कम है। लोग पहले 10-10 साल, 12-12 साल संघर्ष करते थे। डिसिप्लिन, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों और करोड़ों की लागत से फिल्म, सीरीज, टीवी शोज सारे बनते हैं। तो एक्टर को स्टेप बाय स्टेप हर चीज का नॉलेज जरूरी है। कोई भी एक्टर जो मुझे सुन रहे हैं वो जान ले कि एकाएक स्टार कोई नहीं बनता है। स्टार बनने की पहली सीढ़ी होती है उनकी पहली ट्रेनिंग। और आज हमारे स्टूडियो में दो कलाकार अलग अलग राज्य से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हम दोनों आप लोगों से, तो आइए मिलते हैं। ये है मिस्टर आयुष। हेलो सर। ये मुंबई से है, और ये है मोहम्मद असलम, राइट? जी सर। तो मोहम्मद असलम ये बिहार से है। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, और एक एक स्टेप, एक एक स्किल, एक्टिंग के स्किल को पॉलिश करना, और हर एक स्टेप पे अपने आप को तैयारी करना, ताकि आने वाले कल में प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स हमारे इन एक्टरों से बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर्स की तरह काम ले पाए। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक्टिंग कला में आने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और इतने अच्छे सर, आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा का मैं कुछ बोलना चाहूंगा, और सर को भी गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी आशीर्वाद। खुशी के दिन है, ताकि हमें सीखने को मिल रहा है, और तो एक गर्व की बात है कि हम और सीखना चाहते हैं। हम आपको गर्व है इसका कि आप एक्टिंग को चुने, एक्टिंग के चुने। देखिए एक समय ऐसा आएगा जब पूरे बिहार को ये असलम रिप्रेजेंट करेंगे। ये असलम अपना जॉब, अपनी नौकरी करते हुए अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा है ना असलम? जी सर। तो धन्यवाद आपको और आपके माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया, और आज आपने हिम्मत किया कि आपने वो करियर चुना जो कई बार लोग सोचते रह जाते हैं। और वो समय भी आएगा जब असलम एक बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा स्टार बनकर बॉलीवुड में आगे बढ़ेगा। ओके असलम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत मेहनत से आयुष भी जॉब कर रहा है, और जॉब करते हुए अपने ट्रेनिंग को पूरा कर रहा है। हमारे बीच एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस यहाँ बैठी हुई है, धृति दास। आइए, किधर हो आप? कैमरा किधर है आपका? और आज बहुत खास दिन है, आज है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे हमारे कुछ कलाकार, हमारे कुछ मेंटोर यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हमारी एक और नई मेंबर यहाँ पे ऐड हुई है, धृति, ओके सॉरी, धृति दास। और यहाँ पे एक है अनुराग कश्यप,
विश्वास। अच्छा, तो अनुराग कश्यप सर, देखिए आपको चैलेंज देने के लिए एक और आ चुका है, अनुराग विश्वास। वैसे देखा जाए तो ये उम्र मेरी नहीं है कि मैं किसी गुरु के पास जाऊं। मेरे गुरु मिस्टर मनोज माहेश्वर जी से मिला, उनके बाद उन्होंने इंस्पिरेशन दिया, कहानियां लिखी, फिल्में बनी और अब लिखता जा रहा हूँ। हमारे ट्विंकल जी हैं जिन्होंने हमें सिखाया था थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो आप सभी को और मेरे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और खास गुरु मनोज माहेश्वर जी को और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और जैसे अभी दिलीप सर ने कहा कि ट्विंकल मेरा नाम है, ट्विंकल कौर, मैं इनकी मेंटोर रही हूँ, तो इन्होंने सही कहा कि मैंने थोड़ा बहुत सिखाया है, थोड़ा बहुत ही सिखाया है मैंने, क्योंकि एक्चुअली जो ज़्यादा चीज़ें वो मनोज सर के सामने और कोई नहीं सिखा सकता। ऐसा नहीं है, ये कुछ ज्यादा हो गया। और मुझे जहाँ तक पता है कि ट्विंकल जी आप में ज्ञान का सागर है, आप भंडार हो और बहुत नॉलेज है आपको सिनेमा का, कैमरे का। बहुत सारे एक्टर जो आज यहाँ से निकले हैं सीख करके और वर्कशॉप्स करके, आज वो बॉलीवुड में कई सारे फिल्मों में, सीरीज में, टीवी शोज में काम कर रहे हैं। आई वुड थैंक्स टू यू। सही गुरु की प्राप्ति होने के बाद उनके कहे गए बातों पर, उस मार्गदर्शन पर चलकर हर एक चीज को फॉलो करना, तभी उनके शिष्यों को भी सही चीज की प्राप्ति होती है। राजा सर हैं, ये भी हमारे स्टाफ में से एक गुरु हैं जो सबको सिखाते हैं। अली सर हैं हमारे स्टाफ में, ये काफ़ी अच्छा MFI में कोऑर्डिनेशन वगैरह रखते हैं, क्लाइंट्स का मीटिंग करना, स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करना। जो बैकएंड में अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अंकित सर हैं, उनके साथ खड़े हैं साहिल सर, इनको भी मैं अपना गुरु ही मानती हूँ। और अपने आप में कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूज टू बी अ गुड एक्टर, एक्टरशिप एक अच्छा ह्यूमन बनना सिखाता है। और मनोज माहेश्वर जी से सबसे अच्छी बात मैंने वही सीखी है कि एक्टरशिप सिर्फ सीखने और सिखाने की चीज नहीं है, ये एक्चुअली अपनी रियल लाइफ में फॉलो करने की चीज है। थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है, क्या बात। ओके, तो हमारे बीच अभी यहाँ पे धृति दास जी, धृति जी आज यहाँ पर फ्रेम में पहली बार हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे आने वाले फिल्मों में, वेब सीरीज में धृति जी की जो टैलेंट है वो लोग देख पाएंगे। सो एंट्री करते ही मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हुआ और मुझे अच्छा लगा कि सब बहुत डिसिप्लिन है यहाँ पे, हर कोई बहुत डिसिप्लिन है। आई होप सो आपसे ही लिया होगा बहुत ज़रूर। और बाकी आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं धृति जी। और आप एक अपकमिंग टैलेंट है और ये हमारे टीम और हमारे एक कास्टिंग की जो टीम है उसकी एक मेहनत है, सोच है। और हमें भी आप जैसे अपकमिंग जो टैलेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है, जिसके अंदर पैशन है, फायर है, डेडिकेशन है, डिवोशन है। तो एक्टिंग का ये पैशन कहाँ से आया आपको धृति जी? बचपन से ही आया, जब मैंने शायद पहले जब मैंने खुद को संभाला फर्स्ट उसी वक्त से मैंने खुद को एक एक्ट्रेस की तरह फील किया। जब मैं आईने में देखती थी खुद को, तभी मैं पता नहीं क्यों मैं गाना सुन के अपने आप को ऐसे वो करती थी, अपने आप को हीरोइन जैसा, वाह मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो हीरोइन बनना है। तो वो बचपन से आ गई थी अपनी बॉडी में। सो वैसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। शायद मैं बहुत डेडिकेट हूँ, शायद इसीलिए मैं आज बॉम्बे में हूँ और तब से अभी तक हूँ इसीलिए। और बोलते हैं कि बॉम्बे सबको नहीं अपनाते हैं, बॉम्बे ने मुझे हमेशा अपनाया एंड इसीलिए शायद यहीं पे हूँ। बॉम्बे ने आपको अपना लिया। यस यस। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आज गुरु पूर्णिमा है। सभी पूरी टीम को, पूरे भारत देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता तो एक पौधा बना देते हैं, उसमें फल लगाने का कार्य गुरु का होता है। थैंक यू सो मच। आज गुरु पूर्णिमा है, हम मनोज मेहसा सर के इधर क्लास किए हैं। आज हम अपने गुरु के पास आए हैं उनका चरण छू के आशीर्वाद लेने के लिए। किसी भी मंजिल पे जाना हो तो पहला सीढ़ी का पहला चरण गुरु ही होता है। गुरु के चरण से ही हर मंजिल पे जाया जाता है। थैंक यू सो मच। अनुराग, बाप रे खतरनाक नाम है आपका, अनुराग। आई एम अ बिग फैन ऑफ अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप की फिल्मों का फैन रहा हूँ मैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, हाँ, है ना, मुक्केबाज। आज गुरु पूर्णिमा की तरफ से मैं सबको गुरु पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। और बचपन से लेके आज तक सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया है। आज मेरी तो ये सेकंड इनिंग है और उसमें भी मैं मेरे सब गुरु को प्रणाम करती हूँ। आपको भी प्रणाम है। गुरु की महिमा कोई नहीं बखान कर सकता है। किसी कवि ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है, कोई नहीं कह सकता है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, थैंक यू सो मच। ये गुरु पूर्णिमा का आज का जो त्यौहार है, ये मुझे सुबह हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि सब मिठाई लेके आए हैं।
मेरी ओर से भी सबको शुभकामनाएं। गुरु के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। गुरु जब आदमी बनता है तो उसको समझ में आता है कि मैं क्या दे रहा हूँ अपने एक्ट। लेकिन सर मुझे ये तो पता है सर, ये तो आपने सही कहा, लेकिन अब जान लीजिए कि पिछले 40-50 सालों से फिल्मों में काम करते हुए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राज कपूर साहब, संजय दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार जी, ये सारे एक्टर्स इन सारे टीम में काम करने के बाद मिस्टर राजा सर, थैंक यू। और बताइए कि इस इंसान में ईगो नहीं है, और ये बिल्कुल सर ये देखता हूँ मैं एवरी सिंगल डे आप उसी एनर्जी में आते हैं जैसे कि आपका आज पहला दिन इंडस्ट्री में हो, और 40 साल से आप काम कर चुके हैं, उसके बावजूद ये डिवोशन, डेडिकेशन, पैशन ये कहाँ से आता है? सर, इट्स माय इंटरेस्ट इन फिल्म्स। मूवीज में, फिल्मों में मैंने दो चीज़ों को सुबह भी मैंने बताया था कि मेरे सामने दो कैरेक्टर ऑप्शन थे। एक तो आई शुड ज्वाइन आर्मी और आई शुड ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन सर यहाँ आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं कि 2-4 फिल्में करने के बाद उनको लगता है कि वो बिल्कुल अब उनका जमीन जो है ना पैर छोड़ देता है। सर वो 2-4 आप सर 40 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी आप जमीन पे है, कैसे? उसका रीजन यही है। यस। जिस दिन वो 2-4 फिल्में करने के बाद अपने को भूल जाते हैं, फिर इंडस्ट्री उनको भूल जाती है। यस, एग्जैक्टली। क्या बात। बड़े लोगों से ये सीखा कि अपने आप पे कभी किसी भी स्टेज पे आप पहुंचे, घमंड नहीं करना चाहिए। बी ऑलवेज डाउन टू अर्थ। 11 साल मैंने टीचिंग किया है अपने करियर में, और 11 साल छोटे छोटे बच्चों के साथ बिताया है। 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चों के साथ। एक चीज मैंने सीखी, ये लेसन है। सब लोग आपको गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ देंगे, बट मेरे तरफ से लेसन है, हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। और जिस दिन आपके अंदर सीखने और सिखाने की कला जिसको बोलते हैं, तो हर कोई को आप गुरु मानकर चलेंगे। एक छोटा से छोटा बच्चा भी आपको सिखाएगा, एक बड़े से बड़े एज के जो आपके समाज में कहीं भी जो होंगे लोग, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। कुछ अच्छे लोग भी सिखाएंगे, कुछ बुरे लोग भी सिखाएंगे। हमेशा सीखने की कला अपने अंदर रखेंगे और हर एक को गुरु मानेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही सफल होगा। और मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, ये चीज़ों को अपना करके, मेरे पास भी ये चीज़ें नहीं थी पहले, बट मैंने ये सीखा, अपने अंदर डेवलप किया, और इन चीज़ों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच। तो अब फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप सर। तो आप सभी अपकमिंग टैलेंट्स को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से गुरु पूर्णिमा की और आप सब के लिए शुभकामनाएं। खास करके आप सब इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम पाए, और इसीलिए आज कहीं ना कहीं 150 करोड़ की आबादी में से यहाँ पर ये चंद चेहरे हैं। इसका मतलब है यही वो चंद चेहरे हैं जो इंडस्ट्री में एक बड़ा कुछ करने की चाह रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।